प्रसाद यादव जी जो हमारे पिता तुल्य थे, आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं उनके भारत भूषण जी से निवेदन करते हैं आप मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। हेलो हेलो हेलो। आज यादव सेवा समिति द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में जिस शख्सियत को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो महामनीषी मुझे लगता है कि जब हम लोग अपनी निगाह डालते हैं बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल की स्वजातीय बंधुओं की जो भूमि है, जो उपज है, जो फसल है, उसमें इंजीनियर गणेश प्रसाद यादव जी का नाम एक ऐसा नाम है जिनको देख करके, जिनका नाम सुन करके, जिनके आचरण का पालन करके, उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बहुत ज़्यादा समकक्ष भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे होकर के बड़े हो गए और उनका बालपन आज बड़ेपन में बदल गया उनको देखते देखते। और आज चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे स्वजातीय बंधुओं की सेवा का मामला रहा हो, हर मामले में आपका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग उनको एक निगाह से सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। आज उनको अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं उनको कोटिशः नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन चाहता हूं आप सबकी तरफ से। और मुझे लगता है कि अगर साहित्य जगत में अगर नौजवान की कोई परिभाषा ईमानदारी से लिखी गई होगी, युवा की परिभाषा अगर कोई लिखी गई होगी, तो उसमें इंजीनियर गणेश प्रसाद यादव जी का नाम सबसे पहले आएगा। ये एक बुजुर्ग नौजवान है, शरीर बुजुर्ग है, मन इनका नौजवान है, काम इनका नौजवान है। इसलिए मैं तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज समाज में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं रहा होगा जिन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त करके कुछ न कुछ न सीखा हो। और इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका चयन हुआ है, आयोजन समिति को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातें कही, लेकिन श्रीमती शालिनी यादव जी का नाम जब आता है तो इन्होंने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से इन्होंने अपने व्यक्तित्व की जो ऊंचाई प्रदान की है, आज समाज में, राजनीति में ये उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि विरासत में हमें क्या क्या मिला है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना कि हमने विरासत में क्या क्या दिए हैं। तो शालिनी यादव जी का नाम एक ऐसा है कि जिन्हें विरासत में बहुत ही उच्च श्रृंखला प्राप्त हुई है। पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्यामलाल यादव जी को नमन करना इस अवसर पर निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उस परंपरा को और उस व्यक्तित्व को ऊंचाई प्रदान करने में, उस विरासत को आगे बढ़ाने में जो इन्होंने तपस्या की है वो अनुकरणीय है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज आदरणीय पारस यादव जी, 10-15 दिन पहले आपने मुझे फोन किया इस कार्यक्रम के बारे में, और जब इन्होंने मुझे फोन किया, बातचीत हुई। ये ऐसी शख्सियत हैं जो पूज्य बाबूजी राजर्षि राजीव प्रसाद यादव के साथ सहोदर भाव में, भ्रातृत्व भाव में, भाई के भाव में इन लोगों ने साथ में अपना जीवन बिताया, तपस्या करी है, संघर्ष किया है। और जब इन्होंने फोन किया तो इन्होंने कहा, एक दर्द और एक पीड़ा इनके मन में थी
कि आज राजीव भैया नहीं है, अगर आज वो होते तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये कहते कहते इनके मन में द्रवित मन भाव पैदा हो गया, इनकी आंख से आंसू निकल गए। और जब ये आंसू निकला तो मुझे लगा कि हमारे पूर्वजों की, हमारे स्वजाति बंधुओं की यही शायद असली विरासत है और इसी को निभाने की और इसे आगे लेके चलने की जरूरत है। तो आज ऐसे महामनीषी हमारे स्वजाति बंधुओं में हैं। आज मंच पर मंसाजीन है आदरणीय श्री सुरेंद्र यादव जी। राष्ट्रीय जनता दल का नाम और इनका नाम एक दूसरे का पूरक माना जाता है। मुझे लगता है कि जब हमारी उम्र बहुत कम थी तब से मैं इनका नाम सुन रहा हूं, देख रहा हूं। राजनीति में और समाज में इनका नाम एक पूरक रहा है। मंच पर मंचासीन है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और इस तरीके से तमाम स्वजाति बंधु हैं, मैं काफी लोगों को जानता हूं। सबका व्यक्तिगत तौर पर नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि एक समय की पाबंदियां, सबको सम्मान भी देना है। हमारे सामने छोटे भाई केसर यादव जी बैठे हैं। अभी लखनऊ में एक हमारी बहुत ही सारगर्भित मुलाकात इनके साथ हुई, सानिध्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और केसर पिस्ता तो बनारस में बहुत बिकता है, लेकिन केसर साक्षात भी है बनारस में बहुत कम लोग जानते हैं। तो केसर यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और श्री मनोज यादव जी कोनिया से एक समाज सेवी और जोड़ने की कला में बहुत माहिर हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मंचासीन जो हमारे कलाकार हैं, कलाकारों का एक विशेष सम्मान होना चाहिए क्योंकि मैं हृदय से कलाकार रहा हूं और आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि कलाकारों का सम्मान भगवान का सम्मान होता है, ईश्वरीय सम्मान होता है, प्रकृति का सम्मान होता है, इसलिए भी इनका भी हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। और आज हम लोगों के बीच में सतीश यादव जी भी आ गए हैं, उनका भी एक कलाकार है, तो कलाकार के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी वाराणसी में जब आपने स्वर परीक्षा दिया था आज से 25 साल पहले, तो मेरा उसमें बड़ा अहम योगदान था इनको आकाशवाणी पहुंचाने में। यहाँ पर है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे सामने जो माताएं हैं, बहनें हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं, और सबसे ज्यादा सम्मान उनका होना चाहिए जिन बच्चियों ने अपनी शिक्षा तपस्या से, अपनी शिक्षा की वजह से आज इस मंच पर स्वजाति बंधुओं के बीच में सम्मान पाया, उनका सम्मान हुआ। निश्चित रूप से आज उनको शीर्ष पर रखा जाना चाहिए क्योंकि यही आज की आवश्यकता है। और दोस्तों, आज हम होली मिलन समारोह के अवसर पर बैठे हैं। होली मिलन समारोह अगर है तो निश्चित रूप से हम किसी एक दिशा में बात नहीं कर सकते। अगर हम सर्व दिशा की बात करें, बहुमुखी दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम किसी भी प्रकार का मिलन समारोह कर रहे हैं तो मिलन का मतलब होता है मिलना, जोड़ना और जुड़ना। आज सबसे पहले हमें राजनीति में या किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को दोष देने से पहले हमें अपने आप की तरफ भी देखना होगा, झांकना होगा कि सबसे पहले अगर हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो हमें अपनी खामियों की तरफ भी सबसे पहले उंगली उठाना होगा। और अगर हमने अपनी खामियों को सुधार कर लिया है और उसमें हमने 100% अपने आप को पा लिया है तो हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर उंगली उठाने का पूरा अधिकार है। आज अगर हम होली मनाने जा रहे हैं तो कुछ संकल्प भी हमें लेना होगा समाज सेवा के लिए या स्वजाति बंधुओं की सेवा के लिए या अपने यादव बंधुओं की सेवा के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, जुड़ने और जोड़ने के लिए। आज हम गांव में जाते हैं, बनारस, चंदौली और गाजीपुर, कम से कम 3 जिलों में मैं घूमता हूं और 3 जिलों में घूम करके मैं कोई भी ऐसा गांव नहीं पाया जिस गांव में रास्ते का झगड़ा न हो। और खासतौर से अगर यादव बंधुओं की बस्ती है तो वहां रास्ते का झगड़ा मिलना तय है। हम गाय बांध करके, भैंस बांध करके, पशुओं को बांध करके रास्ते का विवाद पैदा करते हैं, अपने ही लोगों के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। तो अगर जब तक हम अपने भाई बंधु को रास्ता नहीं दे सकते आगे बढ़ने के लिए, उनको गांव में उनके घर तक पहुंचा नहीं सकते, तो हम उन्हें मंजिल पर कैसे पहुंचा सकते हैं? ये हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। अलग अलग प्रकार के विवाद हैं। आज हमारे विचार में, हमारे दिमाग में कोई अच्छी बात आ जाती है, कोई अच्छा सोच आ जाता है, तो हम अपने किसी बंधु को बता करके अगर उसका भला नहीं कर सकते, अच्छे विचार की अगर हमने चोरी कर ली, तो भी हम अपने बंधुओं की सेवा नहीं कर रहे। फिर होली मिलन करने का कोई औचित्य नहीं है। हम विचारों से सेवा कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, शारीरिक सहयोग कर सकते हैं, राजनीतिक सहयोग कर सकते हैं, हर प्रकार के सहयोग अगर कर सकते हैं, अगर उसमें हमारी ईमानदारी नहीं है तो मिलन समारोह की सार्थकता कैसे सिद्ध हो सकती है? हमारे पहले की पीढ़ियों ने मिलन समारोह मनाया, आने वाली पीढ़ियां भी मिलन समारोह मनाएंगे। आपको क्या लगता है कि इससे कोई रास्ता बनेगा? नहीं बन सकता। इसलिए अगर हम किसी भी प्रकार के मिलन की बात करते हैं तो हमें साथ साथ संकल्पित
होगा। और हर इंसान सबसे बेहतर अगर किसी के बारे में जानता है तो वो अपने बारे में जानता है, अपने से ज्यादा वो दूसरे किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं तो अपने को सुधार कर ले तो मुझे लगता है कि इस तरीके के मिलन समारोह करने की सार्थकता निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगी। और आज बड़ी खुशी होती है कि हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उत्साहित करने की जरूरत है। और शिक्षा में मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम बच्चों को अगर शिक्षा देते हैं तो हमें लगता है कि बहुत महंगी शिक्षा अगर हम दिला देंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा में भी आपको दिल नहीं दिमाग लगाने की जरूरत है कि हम दिमाग से कौन सी शिक्षा बच्चे की पात्रता और योग्यता के अनुसार उसे दे ताकि उसका भविष्य सुनहरा और सुंदर हो सके। और शिक्षा सबसे सर्वोपरि और प्राथमिकता में प्रमुखता से रखना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ समयाभाव है, इसलिए अपनी बातों को विराम देते हुए कहना चाहता हूं कि हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं वे रो रो के जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत